मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 विषय संस्कृत। संस्कृत में मैं आप लोगों को संधि पूरा करा दिया हूँ। क्या संधि पूरा करा दिया। संधि पूरा हो गया। संधि के परिभाषा, संधि के भेद, इनके उपभेद सब करा दिया। आज मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 उदाहरण लिख रखा हूँ। नियमित रूप से रोज एक एक संधि हम करते थे, आज मैं मिक्स करके लिख दिया। अब इनमें से पहचान करने बताऊंगा, क्योंकि हमारे सामने पेपर में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये इस संधि का नियम है और ऐसे करना है, नहीं, सीधा उदाहरण हो, वहाँ पे हमें पहचानना हो। तो हम इसकी पहचान कैसे करें, इस बात पे आज चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। जैसे पहला उदाहरण दिया अति प्लस उत्तम, ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब हमें देखना है पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, प्लस के ऊ आ रहा है। ऊ क्या है, एक स्वर है, ठीक है। पहले पद के अंत में क्या है, छोटी आ गया। दूसरे पद की शुरुआत में ऊ आ रहा है, ऊ क्या है, एक स्वर है। तो अब हमें याद करना है, अपने दिमाग को पीछे ले जाना है कि ये नियम कौन से संधि में लगता है कि पहले पद के अंत में ई आ जाए और प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत हो तो कोई असमान स्वर आ जाए। यहाँ पे ध्यान रखिए, केवल स्वर लिखा हूँ, असमान स्वर आपको लिखना है। असमान स्वर का मतलब मिलता जुलता स्वर नहीं है, यानी यहाँ पे ई आ रहा है तो यहाँ दूसरे पद की शुरुआत में भी ई नहीं आना चाहिए। इसको छोड़ करके कोई स्वर आ जाए। तो ये कौन से संधि का नियम है, ये संधि का नियम है यण संधि। कौन सी संधि है ये, यण संधि, कि पहले पद के अंत में ई आ जाए, उसके बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई को क्या हो जाता है, य हो जाता है। कौन सी संधि का नियम है, यण संधि का यहाँ पे नियम लग रहा है, क्योंकि ये यण संधि में कहा जाता है कि पहले पद के अंत में ई आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए तो ई को य हो जाता है। ये बात यण संधि हमें कहता है। तो हम इसको पहचान कर लिए। अब त के ऊपर से ई हट गया तो त आधा हो गया, ई को हम क्या कर दिए, य कर दिए, प्लस उत्तम, ये पूरा बचा हुआ। प्लस का निशान लगा हुआ है, जोड़ना है। तो देखिए इन सबको आपस में जोड़ना है, तो त के आगे कोई स्वर नहीं है और त यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ। इसके आगे प्लस करके यह है, यह भी अधूरा है। तो त और य के बीच में कोई स्वर नहीं है, यानी इसको पूरा करने के लिए कोई स्वर मौजूद नहीं है। तो ये क्या लिखा जाएगा, आधा ही लिखा जाएगा। यदि यहाँ पे इसके आगे प्लस के आगे कोई स्वर होता तो इसमें जुड़ करके इसको पूरा कर देते हैं, लेकिन स्वर नहीं है तो ये आधा ही रह जाएगा। लेकिन य भी आधा है और य के आगे ऊ आ रहा है। ऊ क्या है, एक स्वर है जो इसके नीचे लग जाएगा, स्वर लगते ही ये पूरा हो जाएगा। फिर तम, तो क्या बन गया अपना उदाहरण, अतयुत्तम। क्या बन गया, अतयुत्तम। पहला उदाहरण हम समझ के कर लिए। यदि आपको नियम याद है तब आप पीछे जा करके सोच करके उसको हल कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। दूसरा उदाहरण दिया ने प्लस अनम। क्या दिया है, ने प्लस अनम, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ठीक है। पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, न के ऊपर ए का मात्रा आ रहा है, प्लस करके स्वर आ रहा है, प्लस करके स्वर आ रहा है। तो आपको याद होगा कि पहले पद के अंत में ए आ जाए या आई आ जाए, ऊ आ जाए या औ आ जाए, तो आए और आए, आओ और आओ में बदलते हैं। ये नियम है कि पहले पद के अंत में ए या आई आ जाए तो ए तो आई में बदलता है, आई में बदलता है, ओ औ में बदलता है और औ में बदलता है। ये किस संधि में चलता है, तो ये अयादी संधि का नियम है। आपको याद दिला दूँ, ये नियम कौन सी संधि का है, अयादी संधि का है, कि पहले पद के अंत में ए आ जाए, उसके बाद में कोई स्वर आ जाए तो ए को क्या हो जाता है,
अय हो जाता है। क्या हो जाता है? अय हो जाता है। तो 9 के ऊपर से पहले ए हटा दिए तो 9 आधा, ए को हम अय कर दिए प्लस अनम, ये बच गया। अब प्लस का निशान है तो इनको जोड़ देंगे तो 9 में और जुड़ जाएगा तो 9 पूरा, य में और जुड़ जाएगा तो य पूरा और नम, तो क्या बन जाएगा? नयनम बन जाएगा। अपना उदाहरण क्या बन जाएगा? नयनम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नयनम। ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3, तीसरा, दूसरा भी कर लिए। तीसरा है गय। गय प्लस अका, ये दिया हुआ पहला पद दूसरा पद, यहाँ पे आई आ गया प्लस करके अ क्या है? एक स्वर। तो अभी नियम लिखे इसी से दिखा था, ए आए तो अय हो जाता है, आई आ जाए तो क्या हो जाता है? आय हो जाता है। क्या हो जाता है? आय हो जाता है। यानी गौ के ऊपर से आई का मात्रा हटा दिए, आई को क्या बना दिए? आय बना दिए, प्लस आ का बचा हुआ है, इनको आपस में जोड़ दो। गौ में आ का मात्रा लग जाएगा, य में और जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा क और विसर्ग। तो अपना उदाहरण क्या बन जाएगा? गाय का। क्या बन गया? गाय का। तो तीसरा उदाहरण भी करा दिया। अब ये चौथा उदाहरण, उदाहरण नंबर 4 नंबर पे दिया हुआ उप प्लस इंद्र। क्या दिया हुआ? उप प्लस इंद्र। अब पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में क्या है, ये देखना। तो प में क्या है? अ है। पहले तो पद के अंत में क्या आ गया? आ गया। दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, छोटी। तो अब ये सोचो कि ये कौन सा संधि का नियम है कि पहले पद के अंत में अ आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में ई आ जाए। तो आपको याद दिला दूँ, ये गुण संधि का नियम यहाँ पे लग रहा है। कौन से संधि का नियम लग रहा है? गुण संधि का। कि पहले पद के अंत में अ आ जाए प्लस करके छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो गुण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। गुण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों जुड़ करके गुण ए होंगे, ये ध्यान रख लेना। ये दोनों पद आपस में जुड़ेंगे तब जाके गुण ए होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोनों पदों को जोड़ने के बाद ए हो रहा है। तो प के अंदर से अ हटा दिए, वो आधा हो गया, इसमें से अ लिए और यहाँ से ई लिए, इन दोनों को जोड़ करके हम गुण ए कर दिए। अब बच गया आधा न, द्र और विसर्ग, इनको आपस में जोड़ देंगे तो प के ऊपर ए का स्वर लग जाएगा, आधा न और द्र लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? उपेंद्र। क्या बन गया? उपेंद्र। उदाहरण नंबर 5, पांचवा उदाहरण दिया हुआ है जन प्लस एकता। क्या दिया हुआ है? जन प्लस एकता। अब ध्यान से देखो, यहाँ पहले पद के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है। दूसरे पद की शुरुआत में ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ऐसा नियम कहाँ है कि पहले पद के अंत में अ आ जाए, उसके बाद में ए आ जाए, तो ये जुड़ करके क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? आई हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों जुड़ करके इनका वृद्धि होता है। यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लग रहा है। तो 9 के अंदर से अ हटा लिए तो 9 आधा, अ और ए को जोड़ करके आई किए हैं प्लस कता। अब आपस में जोड़ देंगे तो 9 के ऊपर आई का स्वर आ जाएगा और कता, तो क्या बन जाएगा? जनेकता। ये नियम कौन सा है? वृद्धि संधि का नियम है। यानी पांचवा उदाहरण भी बता दिया। छठा है रत्न प्लस आकार। रत्न प्लस आकार, ये दिया हुआ है। अब देखिए, पहला पद दूसरा पद, पहले पद के अंत में आ रहा है, दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है। तो नियम याद कीजिए कि ये बात कहाँ पे की जाती है? दो समान स्वर आपस में टकरा रहे, यहाँ ध्यान कीजिए, दो समान स्वर आपस में टकराने के लिए तैयार है, तो ऐसी परिस्थितियाँ कब उत्पन्न होती है? दीर्घ संधि के अंतर्गत उत्पन्न होती है कि दो समान स्वर आपस में टकरा करके अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। ये कौन कहता है? दीर्घ संधि का नियम कहता है कि दो समान स्वर आपस में मिल करके अपने ही दीर्घ स्वरूप में बदल जाते हैं। तो अब 9 के अंदर से हम अ हटा दिए तो 9 आधा, अ और आ को जोड़ करके आ किए हैं, प्लस बच गया कारह, इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? रत्नाकारः। तो इस प्रकार से मैं आपको उदाहरण समझा के कराया मिक्स करके। आप और भी सारे उदाहरणों को एक साथ करें और प्रयास करें।